एक सवाल ये है कि क्या प्रॉन्स, स्क्विड्स और क्रैब्स वगैरह ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो इस सिलसिले में के फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि जो समंदरी जानवर हैं यानी समंदरी मछलियाँ हैं, इनके सिलसिले में क्या है। इनको अरबी में अल-हयवानुल माई कहा जाता है, पानी में रहने वाले जानवर, और एक होता है अल-हयवानुल बर्री यानी जो खुश्की में रहने वाले जानवर हैं। तो पानी में रहने वाले जानवर चाहे वो मीठे पानी के हों या खारे पानी के हों, या समंदर में हो या नहर में हो या फिर जो है तालाब में हो या कुएं में हो, कहीं पर भी रहते हों, इन सब से मुताल्लिक़ हुक्म ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक समंदरी जानवरों में यानी पानी के जानवरों में सिर्फ मछली ये हलाल है, इसलिए कि कुरान करीम में इसको लहमन तरिया कहा गया है, ताज़ा गोश्त। तो लिहाजा सिर्फ मछली हलाल है, इसके अलावा मछली के अलावा कोई भी चीज़ हलाल नहीं है। और मछली में भी वो मछली जिसका शिकार किया जाए या ये कि जिसके मरने का सबब पता हो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मछली खुद ब खुद मर जाती है और फिर वो ऊपर तैरने लगती है, तो ऐसी मछली भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ नहीं है। इसको समक ताफ़ी कहा जाता है अरबी में। और इस सिलसिले में अबू दाऊद की एक रिवायत है कि जिससे वो इस्तिदलाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अलक़ल बहर औ जज़रा अन्हु फ़कुलूहु वमा मा तफ़ीही फ़तफ़ा फ़ला तअकुलूहु, यानी जो समंदर में जो मछली मर जाए और ऊपर आ जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम, इस तरह के और सहाबा और ताबईन के अक़वाल मिलते हैं कि उसकी बुनियाद पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सिर्फ मछली खाना जायज़ है, उसके अलावा किसी और चीज़ की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा के अलावा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल वग़ैरह ये फरमाते हैं कि मछली के अलावा भी जितने भी जानवर हैं जो पाए जाते हैं, चाहे वो झींगा हो, चाहे वो केकड़ा हो, इस तरह की चीज़ें हों, कि ये तमाम चीज़ें खाई जा सकती है। अलबत्ता उसमें तफसील है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो पानी के रहने वाले जानवर हैं वो तो तमाम के तमाम खाए जा सकते हैं। अलबत्ता शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि एक होता है अल-हयवानुल माई, पानी में रहने वाले, एक होता है अल-हयवानुल बर्री, खुश्की में रहने वाले, और एक होता है अल-हयवानुल बरमाई यानी जो खुश्की में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि टर्टल होता है या इस तरह के और जानवर हैं। केकड़े भी बाज़ इस तरह के होते हैं कि जो बाहर भी रहते हैं और अंदर भी रहते हैं। तो इस सिलसिले में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हराम है, नाजायज़ है, ऐसी मखलूक को नहीं खाना चाहिए। अलबत्ता जो है सिर्फ पानी में रहने वाले जानवर हैं, उसमें मछली भी आ गई, केकड़ा भी आ गया, झींगा भी आ गया, और इसी तरह सीप भी आ गई, और इसी तरह माकूल भी आ गई। ये तमाम चीज़ें जो पानी में रहते हैं ये अइम्मा सलासा के नज़दीक जायज़ है। और आम तौर से मुसलमानों का रिवाज भी ये है, ख़ास तौर से जो समंदर के किनारे पर जो मुसलमान रहते हैं वो झींगा, केकड़ा वग़ैरह इस तरह की तमाम चीज़ें खा लेते हैं। तो लिहाजा चूँकि इसकी गुंजाइश मौजूद है और हमें अहादीस में और सहाबा इकराम से भी हमें ये बात मिलती है। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, के समंदर का शिकार हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुवा तुहूरु माउहु अल-हिल्लु मैततुहु, के समंदर का शिकार ये जायज़ है और हलाल है। और इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि सहाबा कराम का लश्कर समंदर के किनारे पर गया, तफसीली वाक़या है, बड़े हालात से वो लोग गुज़रे, और फिर उसके बाद जाकर उनको एक बहुत बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली कि उसके आँख में भी, आँख का जो दायरा था उसके अंदर भी कई सारे लोग बैठ सकते हैं, और उसकी जो हड्डी थी उस हड्डी के नीचे से ऊँट पर सवार आदमी गुज़र सकता है, यानी गालिबन वेल मछली होगी, तो वो आई थी और इन्होंने जो है उसको अल्लाह की नेमत समझकर खा लिया था। जो जहाँ पर रहते हैं उसके एतबार से इसकी गुंजाइश है, आप समंदर की तमाम चीज़ें खा सकते हैं। बल्कि आज के एतबार से अगर देखा जाए तो सी फूड्स ही वो चीज़ें हैं जो हमारे पास बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही प्योर तरीके से आते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा आम तौर से हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें केमिकल ही इस्तेमाल होता है।